नमस्ते, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शशि किरण। सुनसान सड़क है, उस पर एक चमचमाती हुई गाड़ी आती है। उस गाड़ी से एक महिला निकलती है और उनके पीछे पीछे एक उनका असिस्टेंट। उसी दरमियान सड़क पे एक व्यक्ति झाड़ू लगाते रहते हैं। सड़क पर वह व्यक्ति जो झाड़ू लगाने में इतना तन्मय था कि वो देख नहीं पाता है कि उनके आगे से कोई व्यक्ति आ रहा है, और झाड़ू तेज से लगाता है और उस मैडम के पल्लू पे जा कर के कुछ कूड़े के छींटे पड़ जाते हैं। उसी समय उनका असिस्टेंट उस झाड़ू लगाने वाले आदमी को डांटता है, कहता है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने मैडम की साड़ी गंदी कर दी। मैडम अपने पल्लू को झाड़ते हुए कहती हैं, अरे अरे कोई बात नहीं, ठीक है। वह अपना काम कर रहा था, मेरी ही गलती थी, शायद मैंने नहीं देखा, मुझे थोड़ा दूर से निकल जाना चाहिए था। वह व्यक्ति वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है मैडम मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैडम कहती अरे कोई बात नहीं, कहते हुए एक निगाह उस व्यक्ति पर डालती हैं। कहती हैं अरे सर आप इस अवस्था में, कहते हुए फट से उनका पैर छू लेती हैं। वह बूढ़ा आदमी भी बिल्कुल अचंभित रह जाता है, क्योंकि शायद उनकी गाड़ी पर SDM का नेम प्लेट लगा हुआ था। वह गाड़ी देखता है और कह रहे मैडम आप मेरा पैर क्यों छू रही हैं, आप अधिकारी हैं। कहने अरे सर आपने मुझे पहचाना नहीं। उन्होंने बड़े भावुकता से सर हिलाते हुए कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहते मैं आपकी पढ़ाई हुई शिष्या पूनम हूँ, मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करती थी। आपने मुझे फ्री में ही ट्यूशन पढ़ाया है, और मैं आपके पढ़ाए हुए ट्यूशन से मैं हर बार अपने क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आती थी। सर बहुत जोर लगाते हैं अपने दिमाग पे, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। कहते अच्छा पूनम, हाँ सर। अरे बेटा मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी ये बात की हुई कि हमारे संस्कार तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं हैं, जो मैंने तुमको संस्कार दिए थे। अब तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे देख करके मुंह मोड़ लेते हैं। कहते हैं अरे नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर पूनम पूछती है अरे सर आप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, आप तो एक अच्छे टीचर थे, अच्छे शिक्षक हैं भी। क्या बेटा मैं क्या बताऊं, मैं इतनी गरीबी स्थिति से जूझ रहा था और मुझे अब ट्यूशन पढ़ाने की मेरे अंदर क्षमता नहीं रह गई थी। आप लोगों को पढ़ाने के बाद कुछ दिन ज़िंदगी अपने रास्ते से गुजरती रही। इसके बाद मेरी पत्नी को बहुत भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया। पूनम पूछती है क्या हुआ सर मैम को, मैम भी तो बहुत अच्छी हैं। नहीं बेटा अच्छी हैं नहीं, अच्छी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। पूनम भावुक हो जाती है, कहती क्या हुआ सर। कहते हैं क्या बताऊँ बेटा, मैडम को कैंसर की बीमारी हो गई, वो भी ऐसी वैसी बीमारी नहीं, ब्लड कैंसर। मैंने मैडम का बहुत इलाज कराया, मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी मैंने सारा उनके इलाज में खर्च कर दिया, लेकिन मैं उनको पा न सका और उस दुनिया को छोड़ के चली गई। इसके बाद मेरा बेटा भी एक अच्छी नौकरी करता है, लेकिन उसने भी मुझे रखने से इनकार कर दिया, और मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इस सड़क पे झाड़ू लगाता हूँ और सफाई कर्मचारी का काम करता हूँ। मैडम ने कहा कोई बात नहीं सर, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस ईमानदारी उसकी बड़ी होनी चाहिए। सर की आंखों में आंसू आ जाता है अपनी पढ़ाई हुई शिष्या के मुँह से बात सुनते हैं। फिर भी गुरु शिष्य का एक ऐसा संबंध होता है कि वह अपने गुरु को इस स्थिति में देख ना सकें, और उन्होंने कहा सर आप मेरे साथ चलिए। शायद वो सर को किसी काम के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन सर उनकी बात को कुछ दूसरे तरीके से समझते हैं। कहते हैं नहीं बेटा, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं मेहनत से कमा के खा लूँगा। अरे नहीं सर, मैंने आपको अपने पर बोझ बनने की बात कब कही, मैं भी आप मेरे यहाँ भी रहेंगे तो काम करके ही खाएंगे, मैं आपको अपने ऑफिस में रखना चाहती हूँ। कहती है और अपने असिस्टेंट से कहती हैं का सर का पूरा डॉक्यूमेंट मेरे ऑफिस में होना चाहिए। कहा कि सर को ले जाने लगती हैं। उसी दरमियान एक व्यक्ति आता है, उसके हाथों में फाइल थी, और उस फाइल में विधवा आश्रम और जो है अनाथ बच्चों की टेंडर की फाइलें थी। वह आता है और मैडम को देखता है, फिर उस बूढ़े आदमी को बहुत ध्यान से, बहुत घूर के देखता है, और मतलब क्रोध में होकर देखता है। फिर कहता है अरे मैडम, इस वृद्ध आदमी ने आपको परेशान तो नहीं किया,
यह बहुत लालची और बदतमीज आदमी है। यह अपनी पत्नी की बीमारी के नाम पर और अपनी ज़िंदगी के दुखड़े के नाम पर रोता है और लोगों से इसी तरह पैसे की वसूली करता है। आपसे इन्होंने पैसा तो नहीं मांगा। वह पूनम मैडम जो थी बड़ी भावुक हो गई। वो कभी उस वृद्ध गुरु को देखती थी तो कभी उस टेंडर वाले लड़के को देखती थी। उसने कहा, उस टेंडर वाले लड़के से नहीं पूछा, उन्होंने कहा, गुरु जी ये क्या बात कह रहा है, ये लड़का कौन, ये उस लड़के का नाम आशीष था, आशीष क्या कह रहा है। गुरु जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये जो लड़का है यह मेरा बेटा है, यह मुझे घर से निकाल दिया, अब ये मेरे बारे में ऐसे ही बात करता है, कोई बात नहीं। वह मैडम गुस्से में हो जाती हैं और उस आशीष के फाइल को लेती हैं और कहती हैं, आज से तुम्हारे सारे टेंडर मैं रद्द करती हूँ। जब तुम अपने माँ बाप को नहीं रख सके, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सके, तो तुम वृद्धा आश्रम की क्या सेवा करोगे, तुम विधवा आश्रम की क्या सेवा करोगे, तुम इस योग्य हो ही नहीं। करके उसके हाथ से फाइल लेकर के उसका टेंडर सारा निरस्त कर देती हैं और अपने गुरु को लेकर के अपने ऑफिस में चली जाती हैं और अपने गुरु को अपने ऑफिस में ही रख देती हैं। गुरु की ज़िंदगी अपने शिष्य के साथ अच्छी कटने लगती है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।